हमको तो योगी मॉडल सिर्फ एक ये दिखता है कि उन्होंने अफसरों को कह दिया, बेलगाम कर दिया कि हमारी सत्ता बनी रहनी चाहिए, आप चाहे जैसे चलाइए। इससे जनता का विश्वास ईवीएम से हटा हुआ है। तो चूंकि चुनाव आयोग को बैलेट पेपर से करवाना चाहिए, चुनाव ईवीएम को हटाना चाहिए। जहाँ तक 2017 से पहले 2 यहाँ पर हाईवे थे, एक्सप्रेसवे थे, और 2017 के बाद कितने हो गए? 6। भाई आपका अपराध में यूपी नंबर 1, बलात्कार में यूपी नंबर 1, एनसीबीआर का डाटा मेरा नहीं है, और महिलाओं में अपराध में यूपी नंबर 1। 5 राज्यों में अभी विधानसभा चुनाव हुआ था, जिसमें 3 राज्यों में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है। ऐसे में जो बीजेपी की जिन राज्यों में सरकार बनाई है, वहाँ पे ये बात उठ के आ रही है कि मॉडल के वजह से वहाँ पे बीजेपी सरकार बना पाई है। आज मैं जनता के बीच में हूँ और उनसे जानने की कोशिश करूँगी कि जिन 3 राज्यों में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है, क्या वाकई उन राज्यों में योगी मॉडल का असर रहा है? आप इस मुद्दे पे क्या कहेंगे कि आपको लगता है कि वाकई जो इन 3 राज्यों में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है, उस पे जो है योगी मॉडल का असर रहा है, इस वजह से वहाँ सरकार बनी है? अब हम तो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हमको तो योगी जी का कोई मॉडल दिखाई नहीं दिया। न उद्योग के क्षेत्र में दिखाई दिया, न व्यवसाय के क्षेत्र में दिखाई दिया, न नौकरी के क्षेत्र में दिखाई दिया, न कोई निर्माण के क्षेत्र में दिखाई दिया, न कोई सड़कों के निर्माण के क्षेत्र में दिखाई दिया। अब हमको एक बात समझ में नहीं आती कि सरकार का मॉडल एक ही है। अब वो मॉडल है कि सरकार द्वारा प्रायोजित, विधान द्वारा निर्मित डेवलपमेंट के सारे डाटा को अपने मशीनरी के द्वारा निकलवाया जाए और उसका क्रय विक्रय करना सरकार का मॉडल है। चाहे वो कोई भी पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा निर्माण कार्य डेवलपमेंट के क्षेत्र में हुआ है, उसको एक एक करके उसका डाटा को निकाला जाए, उस संपत्ति को जांच किया जाए, और संपत्ति पर अगर कोई भी क्रय करने वाला व्यक्ति है उसे थमा दिया जाए। आप बताइए, आप क्या कहेंगे इस पूरे विषय में? क्या आपको वाकई लगता है कि जो 3 राज्यों में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है, जिन 3 राज्यों में, क्या वाकई वहाँ पे योगी मॉडल का असर रहा है? नहीं, योगी मॉडल का असर नहीं रहा है। ये विपक्ष जो वहाँ पर चुनाव लड़ रहा था, विशेषकर कांग्रेस, उसकी अपनी संगठनात्मक ढांचे में कुछ कमियां रही हैं और कुछ बयानवीरों ने उनको नुकसान पहुंचाया है, जिसमें मुख्य रूप से मुझे लगता है कि जो इंडिया गठबंधन बना, उसमें ना उत्तर प्रदेश से बसपा है उसमें सम्मिलित है, ना सपा सम्मिलित है, ना ममता बनर्जी तृणमूल सम्मिलित है, ना आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल सम्मिलित हैं, और ना ही नीतीश कुमार हैं जदयू के। लेकिन ये दुर्भाग्य रहा कि कांग्रेस इस बात को प्रचारित नहीं कर पाई कि ये हमारे घटक दल नहीं है, क्योंकि इनके साथ बैठक हुई थी या ये लोग मिले थे। बीजेपी ने इसी बात को भुनाया और ये बताया, प्रचारित किया कि गठबंधन की अपनी कोई मंशा ही नहीं है, आपस में ही मनमुटाव है। उसका उदाहरण ये दिया कि अखिलेश यादव ने गठबंधन का हिस्सा होते हुए और मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ लिया, जिससे नुकसान हुआ है, इसमें कोई दो नहीं। इसी बात को प्रचारित भी किया बीजेपी ने। स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्हीं के नेता, हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी किए, जिसको उन्होंने प्रचारित किया कि कांग्रेस ऐसे लोगों का साथ दे रही है जो कि सनातन के खिलाफ हैं, उसका नुकसान उठाना पड़ा। तीसरी बात, सबसे बड़ी समस्या यह हुई कि राहुल गांधी जी ने स्वयं जो है जातिगत जनगणना की जो बात करी, ये उनके सबसे माइनस पॉइंट हैं, क्योंकि कभी भी कांग्रेस पार्टी जाति के पक्ष में नहीं रही है, समाज और देश के हितों की रक्षा के लिए काम किया है। तो इसका भी उन्हें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है और सवर्ण तबका उनसे कटा है इस बारे में लेकर के। कभी भी वोटर जो था ओबीसी, वो कभी कांग्रेस का रहा ही नहीं है, तो इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। तीसरी बात, जो नुकसान हुआ वो सबसे बड़ा हुआ कि नीतीश कुमार भी उनके घटक दल कहे जाने वाले थे, उन्होंने बिहार में 3-4 छुट्टियां मुसलमानों की बढ़ा दी, हिंदुओं की कम कर दी। ठीक है, तो आपके हिसाब से इन सारी वजह से जिन 3 राज्यों में बीजेपी ने सरकार बनाई है, वो ये आप वजह है। ठीक, तो ये बताइए कि अभी जैसे अखिलेश यादव भी, अभी मैं आज की भी बात करूं, या वो करते रहते हैं
कि वो जहाँ पे भी जिस भी डिस्ट्रिक्ट में जिस भी जगह पे बीजेपी की सरकार है वहाँ पे जो कुछ भी क्राइम होता है, ठीक है, उसका वो चर्चित अखबारों में से जो है वो आर्टिकल निकालते हैं और उसे वो अपने ट्विटर हैंडल पे डालते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे ये हुआ। तो इसे आप क्या कहेंगे कि जिन राज्यों में जो बीजेपी कार्यकर्ता जिस तरीके से बोल रहे हैं कि योगी मॉडल काम आया है, अगर योगी मॉडल वाकई काम आया है तो ये फिर क्या है, उत्तर प्रदेश में फिर इस तरह की घटनाएं अगर हो रही हैं तो इसे आप कैसे देखते हैं? हमको तो योगी मॉडल सिर्फ एक ये देखता है कि उन्होंने अफसरों को कह दिया, बेलगाम कर दिया कि हमारी सत्ता बनी रहनी चाहिए, आप चाहे जैसे चलाइए, और कोई मॉडल नहीं है। ये बताइए क्या भारत में प्रधानमंत्री को किसी को ऑर्डर शीट पे आदेशित करने का अधिकार प्राप्त है? अगर उसे नहीं है तो प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को भी नहीं है। तो मुख्यमंत्री को नहीं तो आदेश तो कोई पारित नहीं किया उन्होंने, तो मॉडल कहाँ से होता है? मॉडल किसे कहते हैं? मॉडल होता है आइकान देखी जाता है ना कि हमारा आइडियल कौन है। तो ये आइडियल है क्या कि आप किसी का घर गिरा दो? जहां प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री आवास योजना दे रहे हो, ये आप किसी के घर गिरा दोगे? ये कहाँ का न्याय है साहब? और आप पूरी प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाते? मान लिया भीखमपुरा में लोगों का मकान बना हुआ है, उनको आप नोटिस जारी करते, उनकी बात को सुनते, उनको विस्थापित करते, उसके बाद आप उनके मकान को उजाड़ा जाना चाहिए। आपने तो किसी को कुछ दिया नहीं, आप उजाड़ देते हो। इस तरीके यही मॉडल कहा जाएगा। ठीक है, आप बताइए। हाँ बताइए। अभी उत्तराखंड में जो कांड हुआ है, 41 मजदूर जो फंसे हुए थे सुरंग में, ठीक है, उनका निकाला गया। वो एक राजनीति तो है वहाँ पे। अच्छा, वहाँ पे राजनीति थी। कैसी राजनीति? राजनीति ऐसी थी, उनको निकाला गया ऐसे। मतलब ये बताओ कांग्रेस सरकार ने क्या नहीं किया उनके लिए? सब कुछ किया, लेकिन फिर भी कहते हैं कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया उनके लिए। आप ये बताइए ना कि जिस तरीके से जिन 3 राज्यों में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है, क्या आपको लगता है कि ये वो योगी मॉडल का इफेक्ट रहा है वहाँ पे? योगी मॉडल का कुछ वो नहीं है, उसमें केवल इफेक्ट है ईवीएम मशीन का केवल। जी, ईवीएम मशीन अगर ठीक करी जाए ना तो उसमें मशीन ठीक हो जाएगी बिल्कुल। हमने जांच सही होगी उसमें। आप ईवीएम मशीन को जो दोषी से ठहराते हैं वहाँ पे? देखिए, योगी मॉडल जैसे जिसकी सरकार होती है वो अपने प्रदेश में मॉडल अपने आप को बताने लगता है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई मॉडल नहीं है। जनता ने भाई वोट किया है, उसमें सरकार बनी। वो बता रहे हैं कि ईवीएम में जो है छेड़छाड़ हुई है, इस वजह से जो है वहाँ पे सरकार बनी। अब देखिए, ईवीएम का जो मामला है, अगर भाई काफ़ी लोगों का ये बयान है कि ईवीएम की वजह से जो है भाजपा की सरकार बनी है कई प्रदेशों में, तो उसमें जो है देखिए, उसमें होना ये चाहिए कि यदि इस तरह का है तो ईवीएम को हटाकर बैलेट से करवा देना चाहिए। अच्छा, अगर अभी अखिलेश यादव भी जो हैं कई ऐसा करते रहते हैं वो कि चर्चित अखबारों के आर्टिकल्स निकाल के वो अपने ट्विटर हैंडल पे डालते रहते हैं और ये बताते रहते हैं कि यहाँ पे इस डिस्ट्रिक्ट में जो है वो ये घटना क्राइम हुआ है, इस डिस्ट्रिक्ट पे ये क्राइम हुआ है, यहाँ पे ये क्राइम हुआ है। तो इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, होता है, इस तरह का होता है। जगह जगह जिस तरह की घटनाएं घटी हैं उससे जनता कहीं न कहीं जनता का विश्वास हटा हुआ है लोगों के द्वारा। भाई ये जो जिस तरह से ईवीएम के द्वारा चुनाव कराया जा रहा है, अभी कई वीडियो वायरल हुए जिसमें जो है ज़बरदस्ती वोट करवा दिया जा रहा है, वोट मारने वाले को वोट अपना मार ही नहीं पा रहा है उसको हटा दिया जा रहा है। इस तरह के तमाम बयान हैं जिससे जनता का विश्वास ईवीएम से हटा हुआ है। तो चूँकि चुनाव आयोग को बैलेट पेपर से करवाना चाहिए, चुनाव ईवीएम को हटाना चाहिए जहाँ तक। ठीक है, आप बताइए, आप क्या कहेंगे इस पूरे विषय पे? आप बताइए। सही बोल दिया। चुनाव आयोग को बैलेट पेपर से ही चुनाव मेरा मुद्दा ये है कि जिन 3 राज्यों में जो है बीजेपी की सरकार बनी है, क्या लगता है आपको कि वो योगी मॉडल का असर रहा है कि उनकी सरकार वहाँ बनी है? योगी मॉडल कहाँ से आ गया हमारे सामने? ये बताओ कहाँ से मॉडल आ गया योगी? आप हमारी बहन हैं, योगी ने किसी बहन को रक्षा करी क्या? सही बताना आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? योगी मॉडल कहाँ से आ गया? ना योगी है ना मोदी मॉडल। ये बताओ मॉडल कहाँ से आ गया? ये ठीक है, तो ये बताइए कि आपको लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पे यूपी में भी जो क्राइम होते रहते हैं, ठीक है, वो पहले की मुकाबले जो है पहले की तरह ही हो रहे हैं या उसमें कुछ कमी आई है या कुछ? हमारी एक विधायिका जी चिल्ला कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, हमारी जो योगी के क्षेत्र से ही लड़के आए, हराया गया उन्हें। हम लोगों का कहना है कि कहाँ से लड़के आई हैं, कहाँ हराया गया है? फिर वहाँ से मुझे उनको कहाँ का वो ठीक है, आप बताइए कि जिस तरीके से
जिस तरीके से 3 राज्यों में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है, वहाँ पे ये बीजेपी कार्यकर्ता ऐसा दावा कर रहे हैं कि वहाँ पे जो जीत मिली है उन्हें, वो योगी मॉडल का इफेक्ट रहा है। इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, योगी मॉडल का इफेक्ट तो पूरे संपूर्ण भारत में है, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया है, उसकी चर्चा हर जगह हो रही है। अब कैसे चर्चा होती है? आम पब्लिक आपके थ्रू चर्चा होती है। ये बताइए कि आप ये मानते हैं कि जिस तरीके से ताबड़तोड़ वहाँ पे योगी आदित्यनाथ की जो रैलियाँ कर रहे थे, ये सब कर रहे थे, उसका असर जो है वो पड़ा है? हाँ, योगी जी का असर पूरी पड़ा है, क्योंकि वो हिंदुत्व को नहीं लेकर चल रहे, हिंदुत्व के साथ वो विकास को भी लेकर चल रहे। भाई यूपी में उन्होंने करके दिखाया। पर वहाँ पे कई लोग बोल रहे हैं कि योगी जी ने कुछ सच नहीं किया है, कुछ ऐसा नहीं किया है। नहीं, देखिए, अगर आप विकास को कैसे नापते हैं? विकास को नापते हैं आप पुरानी सरकार से। 2017 से पहले 2 यहाँ पर हाईवे थे, एक्सप्रेसवे थे, और 2017 के बाद कितने हो गए? 6। भाई आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना 241 किलोमीटर, 341 किलोमीटर। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना, और फिर आपका क्या नाम, दिल्ली सुरक्षा दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो अभी कई लोग कह रहे थे कि वो जबरदस्ती वो घर तोड़वा देते हैं, बनाया तो उन्होंने कुछ नहीं, तोड़वा दिए, घर तोड़वा दे रहे हैं, बुलडोजर चलवा दे रहे हैं। ये कौन सी बात हुई? देखिए, बुलडोजर बाबा तो वहाँ ही, अगर कोई गलत कर रहा है तो बुलडोजर चलवाएंगे, नोटिस देंगे। और जो अभी हमारे घर के पीछे ही तोड़ा जा रहा है, नोटिस दी गई है, और कम से कम 4-5-6 सालों से वो सब चल रहा है। इससे पहले भी हमारे यहाँ नाले पर लोगों ने बना रखा था, लेकिन लोगों ने मिला, बात करी, तो उन्होंने थोड़ा सा तोड़वा करके रोड को चौड़ी कर रखा। मतलब आप मानते हैं कि क्या 2000 जो वहाँ पे भी चुनाव हुए हैं, जिन राज्यों में बीजेपी ने अपनी सीट बनाई है, अपनी सरकार बनाई है, वहाँ पे जो है, वहाँ पे योगी मॉडल का इफेक्ट रहा है? नहीं, योगी मॉडल का तो इफेक्ट रहा ही है। ठीक है, आप बताइए जी कि जिस तरीके से जिन 3 राज्यों में, अभी जो 5 राज्यों में चुनाव था, जिन 3 राज्यों में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है, उसे आप कैसे देखते हैं? क्या वहाँ पे ये योगी मॉडल इफेक्ट की वजह से वहाँ पे बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है? जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ तरीके से वहाँ पे रैलियाँ कर रहे थे, जनता को संबोधित कर रहे थे। योगी जी से मतलब नहीं है, अच्छा। कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप देखिए यूपी में क्या हालत है। अपराध में यूपी नंबर 1, बलात्कार में यूपी नंबर 1, NCBR का डाटा मेरा नहीं है, और महिलाओं में अपराध में यूपी नंबर 1। ही नहीं, मोदी जी का इसमें कोई हक नहीं। शिवराज जी ने काम किया था, धरातल में मेहनत कर रहे थे, और अगर ये कोई मुख्यमंत्री बनाते हैं तो ये अपना लोकसभा में जन आधार खो देंगे, क्योंकि गहलोत, वहाँ पर भी वसुंधरा जी ने बहुत काम किया है। अगर ये अपना जन आधार चाहते हैं लोकसभा में, तो ये अनदेखी ना करें, जो लोग हैं उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाएं। तो ऐसे ही देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं राजेश्वरी शुक्ला, कैमरामैन सनी के साथ, नेशनल न्यूज़ नाउ।